नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव 2022 से 2025 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, लेकिन इनका पहला परिवर्तन 2022 में 29 अप्रैल को होगा और 12 जुलाई 2022 से वक्री गति में चलते हुए शनिदेव एक बार फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे और 17 जनवरी 2023 को दूसरी राशि कुंभ राशि में जाएंगे। तो आप सभी 12 राशियों पर इनका ये परिवर्तन कितना बदलाव लाएगा आपके जीवन में। देखिए, मेष राशि आपके दसम और 11वें भाव के स्वामी है और इस वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके 10वें भाव में यानी करियर, प्रसिद्धि, पिता के भाव में गोचर करेंगे। तो वर्ष की शुरुआत में मेष वालों पूरी तरह से अपने करियर और काम पर फोकस कीजिए। काम में दृढ़ता दिखाइए और करियर और अधिकार के मामलों में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं। वैसे तो आपकी कुंडली का 10वां घर पिता से संबंधित है, तो पिता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और वैवाहिक जीवन हालांकि आपका अच्छा है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो बिना जीवन साथी के सलाह के ना लें। वृषभ राशि आपके शनिदेव 9वें और 10वें भाव के स्वामी है और शुरुआत में शनि आपके 9वें भाव में है, यानी कि उच्च शिक्षा अध्यात्म के भाव में है, भाग्य भाव में। इसके बाद 29 अप्रैल को वो आपके दसम भाव में जाएंगे। तो उनका दसम भाव में आने से आप ये समझ लें कि पूरे 2025 तक करियर के मामलों में अलग अलग तरह के लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। लेकिन शनिदेव आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लक्ष्य के प्रति आप प्रगति चाहते हैं ना, उसमें थोड़ा सा बाधाएं देंगे। इसलिए अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो धैर्य की आवश्यकता होगी, तभी सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ चूंकि परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना होगा, परिवार में संपत्ति संबंधी कोई मुद्दा हो सकता है, इसका भी ख्याल रखिएगा। मिथुन राशि आपके ऊपर अभी चल रही है ढैया। अभी शनिदेव अष्टम भाव में है, लेकिन 29 अप्रैल 2022 आपके 9वें भाव में जाएंगे। धर्म का भाव भाग्य का भाव है। अब शुरुआत में वैसे तो अचानक से जीवन में कुछ घटनाएं होंगी जो आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा बदलाव लाएगा, लेकिन जैसे वो आपके भाग्य भाव में जाएंगे तब थोड़ा सा यहाँ पर शनिदेव का गोचर आपके धन का चूंकि प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मन में कुछ ऐसी रणनीति आप बनाएंगे या आपको जरूरत पड़ेगी जो आपको लंबे समय तक लाभ दे। जो कर्क वाले हैं, आपके ऊपर 29 अप्रैल से शनिदेव की ढैया शुरू हो जाएगी और आपके ऊपर ढैया 2025 तक है। शनिदेव अप्रैल के अंत से जुलाई तक आपके सप्तम अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि शुरुआत में 7वें भाव में है, उसके बाद अष्टम भाव में जाएंगे तो आपके संबंधों में तनाव की स्थितियां दिखती है। हालांकि रिश्तों के मामलों में थोड़ा सा फोकस बनाए रखें। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत बाधाएं हैं। और इस समय अगर आप व्यवसायी हैं तो आप लगेगा जैसे कि सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करेंगे। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टि से भी सावधान आपको रहना होगा। ढैया चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान दें। सिंह राशि शनिदेव आपके छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और इसमें आपके छठे भाव ऋण, रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु के भाव में है। और 29 अप्रैल से जुलाई तक आपके सप्तम भाव विवाह स्थान पर पार्टनरशिप के स्थान में रहेंगे। नौकरी करते हैं तो थोड़ा सा आप कुछ चीज़ों को बेहतर करने की आवश्यकता है। जिम्मेदारियां थोड़ी सी और आपको प्राप्त होगी। जो लोग व्यवसायी हैं, प्रतियोगिता की वजह से थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं। हालांकि स्वास्थ्य के मामलों में आप पुराने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर ज़्यादा सावधान रहें। और इस समय विवाहित जो लोग हैं उनको जीवन में थोड़ा बहुत उथल चढ़ाव दिखते हैं, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कन्या राशि आप 5वें भाव और चूंकि शुरुआत में आपके पंचम भाव जो उसका शिक्षा, रोमांस, रचनात्मकता का भाव है और इसके बाद 29 अप्रैल 2022 में वो आपके छठे भाव में आएंगे, रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु के भाव में। तो शनिदेव 2022 से 2025 तक आपके अंदर लक्ष्य की और उत्साहजनक प्रगति आपको करवाएंगे, एक उत्साह देंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो भविष्य में अपने विकास की संभावनाओं को लेकर आप अच्छा
परफॉर्मेंस करेंगे। वैसे तो औसत परिणाम है, लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि यहाँ पर एकाग्रता में विद्यार्थियों को थोड़ा सा असर पड़ रहा है और गलत लोगों की संगति, बुरी आदतों से दूर रहें। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला राशि, आपके ऊपर अभी चल रहा है ढैया। 29 अप्रैल से आपकी ढैया समाप्त होगी। हालांकि शनिदेव अभी आपके चौथे घर में है, माता का भाव, शांति भाव जिसको कहते हैं। इसके बाद पंचम भाव यानी शिक्षा, रोमांस, रचनात्मक भाव में जाएंगे। तब अप्रैल यानी 29 अप्रैल से जुलाई 12 जुलाई तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, शनिदेव आपके जीवन में निर्माण करवाएंगे आपसे। माँ की तरफ थोड़ा ध्यान भी है, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि इस समय आप घर या अपनी माँ के साथ रहना पसंद करेंगे और इस समय शनिदेव दूरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसके प्रभाव के कारण थोड़ा सा आप अपनी मातृभूमि से कुछ समय के लिए दूर जा सकते हैं। थोड़ा खर्चों पर भी कंट्रोल रखिएगा। वृश्चिक राशि, आपके ऊपर अभी 29 अप्रैल से ढैया शुरू होगी। तो यहाँ पर आपके लिए शनिदेव औसत परिणाम लाएंगे, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो थोड़ा सा बदलाव है। हालांकि यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो आपके या फिर पहले से कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ रिश्तों को बेहतर बनाएं। विद्यार्थियों को थोड़ा और पढ़ाई पे फोकस करना है और इस समय पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि एक तो ढैया शुरू होगी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना होगा। पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, खासकर नाभि के निचले हिस्से पर। तो वृश्चिक वालों, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए जो धनु वाले हैं, तो धनु वालों आपके लिए आपकी 7.5 29 अप्रैल 2022 को समाप्त हो जाएगी। शनिदेव आपके दूसरे भाव यानी कि परिवार, धन, वाणी के भाव और तीसरे भाव यानी कि साहस, पराक्रम, भाई बहन, यात्रा के भाव के स्वामी हैं। शुरुआत में आपके धन भाव में रहेंगे और 29 अप्रैल को आपको से लेकर जुलाई तक आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। एक बार फिर से वो वक्री होकर आपके धन भाव में आ जाएंगे। तो आपके लिए धन के मामलों में औसत है, एवरेज, क्योंकि कुंडली के अनुसार आपको धन हानि होने की थोड़ी सी संभावना दिखती है। तो यहाँ पर आप जैसे धन चोरी ना हो जाए, बेवजह खर्च ना हो जाए, आपको किसी काम के लिए अपनी ज़मीन, मकान जैसी संपत्ति बेचनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि जो अपने करियर की तरफ आप ध्यान केंद्रित बनाए रख करें और इसमें इस अवधि में कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें। जो मकर वाले हैं, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। अभी छाती पर है शुरुआत में, शनिदेव अभी लग्न में बैठे हैं, इसके बाद धन भाव में जाएंगे 29 अप्रैल को। तो धन वाणी को दर्शाता है। शुरुआत में आपके चूंकि पहले चरण में है वक्री होकर, फिर से एक बार आपके लग्न में आ जाएंगे 12 जुलाई को। किसी भी प्रकार का उधार देने लेने से बचें और इस समय कुछ आकस्मिक रूप से बेवजह खर्चे होंगे, तो करियर के मामलों में कुछ नकारात्मक परिणाम भी दिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें मेहनत करें और नियमों का पालन करें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। बुरी संगति, बुरे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए कर रखेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, आपके शनिदेव 12वें और धन लग्न के स्वामी हैं, तो कुंडली का 12वां भाव विदेश भाव है, खर्च मोक्ष का दर्शाता है और अभी आपके ऊपर चल रही है शनिदेव का 7.5 का पहला चरण। 29 अप्रैल 2022 से आपके चूंकि यहाँ पर देखिए जैसे ही आपके लग्न में आएंगे आपकी छाती पर 7.5 चलना शुरू हो जाएगा और यहाँ आपके लिए छोटी छोटी अवधि का कोई यानी कि लंबी दूरी की यात्रा वगैरह करवाएंगे। संबंधों के लिहाज से कुछ चीज़ें उभर सकती है। हालांकि थोड़ा सा आपका परिवार का सदस्य का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी और बच्चों के आंख से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा और इस समय आपको अपने स्वास्थ्य और खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन वालों आपके 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली का 11वां भाव सामाजिक जीवन, मित्र, आय, इच्छा और 12वां भाव विदेश, व्यय, मोक्ष का है। तो आपके लिए अभी वर्तमान में 11वें भाव में है। 29 अप्रैल 2022 को वो आपके जो 12वें भाव में जाएंगे तो क्या होगा ना, आपके ऊपर 7.5 शुरू हो जाएगी। तो इस समय करियर की तरफ आप प्रभावी ढंग से फोकस करें और अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो थोड़ा और मेहनत करें। गलत लोगों की संगति से, बुरी आदतों से बाहर निकले। ग्रहों की चाल ये भी कहता है कि विवाद तो सुलझेंगे पर वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। अपना भी हृदय पेट की समस्या से बचना है आपको, क्योंकि 7.5 शुरू होगी तो लापरवाही आप नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा हो सावधान रहिए और छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज